गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आज की हमारी वीडियो है उसमें हम बात करेंगे NCET बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स होता है और इसी के साथ बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। इस कोर्स में किन लोगों को एडमिशन लेना चाहिए और किन लोगों को एडमिशन नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही हम बात करेंगे, अगर आपकी रैंक कम आई है, परसेंटाइल में इसका रिज़ल्ट आया है, तो आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिन लोगों का रैंक अच्छा आया है, ठीक है, उन लोगों का। तो उन लोगों के लिए तो सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, जिसमें से वो IIT, NIT और जो पॉपुलर यूनिवर्सिटी हैं NCET की लिस्ट में, जैसे कि सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। अगर आपको इनमें से ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी मिल रही है तो आप उसमें एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ RIE भोपाल भी है। इसमें जो टीचिंग की इंटर्नशिप होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 12th तक के स्कूल होते हैं उसके अंदर होती है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में टीचिंग इंटर्नशिप करेंगे, मतलब वहाँ पे पढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपनी ट्रेनिंग के दौरान। तो जब आप जॉब में जाते हो तो RIE भोपाल के जो स्टूडेंट होते हैं उसको एक अच्छा प्रेफरेंस में रखा जाता है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी आता है, अगर आपका 12th यूपी बोर्ड से है या फिर अपना स्टेट बोर्ड से है, कोई भी CBSE बोर्ड से नहीं हो अगर आप, तो आपको CBSE बोर्ड में पढ़ाने नहीं दिया जाएगा। अगर आपने किसी छोटे कॉलेज से, मतलब फेमस यूनिवर्सिटी से, अगर आपने BSc BEd या BA BEd नहीं किया है तो, ठीक है। तो अगर आपको CBSE बोर्ड में पढ़ाना है तो आपका जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, आपको टॉप यूनिवर्सिटी से BA या BEd करना चाहिए, भले ही आपका स्टेट बोर्ड हो, कुछ हो, ठीक है। एक बात होती है ये। दूसरी बात, आपने अगर स्टेट यूनिवर्सिटी से BSc BEd कर रहे हो और आप सोच रहे हो मैं CBSE बोर्ड में पढ़ाऊँगा, तो आपका 12th भी CBSE बोर्ड से होना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि आप BSc BEd या BA BEd कर लें, आप ऑनलाइन ट्यूटर बन जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा अर्न करने लग जाएंगे। तो आप कभी नीट की कोचिंग या जो JEE की कोचिंग होती है उसके टीचर की प्रोफाइल खोल के देख लीजिएगा, आपको ऑनलाइन सबकी प्रोफाइल मिल जाएगी। उसमें आपको बहुत 1 या 2 टीचर ऐसे मिलेंगे जो BEd करे हुए होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जो BEd करा हुआ है वही टीचर अर्न कर पाएगा, विदाउट BEd के टीचर बहुत ज़्यादा अर्न कर लेते हैं। तो अगर आपको BA BEd या BSc BEd बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी का मिले तब आप अपने घर से जाएं दूर पढ़ाई करने के लिए। अगर आपको एक छोटा कॉलेज मिल रहा है या फिर इतनी पॉपुलर यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ आपका BA BEd या BSc BEd हो रहा है, तो आप वहाँ ना जाएं, आप अपनी सिटी में रहकर से ही पढ़ाई कर लें, क्योंकि वहाँ आपका पैसा भी बच जाएगा, बाहर रहने का खर्चा भी बढ़ जाएगा और अदर जो बाहर रह के खर्चे होते हैं वो बच जाएंगे आपके। क्योंकि अगर आप बाहर रह के करते हैं BSc BEd तो आपका 1 लाख रुपया पर साल लग जाएगा। 4 साल का है, 4 लाख रुपये हो गया। 4 लाख रुपये आप बर्बाद कर देंगे। अगर आपके माँ बाप गरीब हैं तो आप ये कोर्स बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसके बाद आपकी जो अर्निंग है वो बहुत कम रुपए में होगी। आपके माँ बाप को भी देख के अच्छा नहीं लगेगा कि हमने इतने पैसे ख़त्म करे हैं और हमारा बच्चा 6,000 7,000 या 8,000 रुपये कमा रहा है BSc BEd करके, वो भी टीचर बन के पढ़ा के। टीचर को इतनी ही सैलरी मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 हज़ार रुपये मिल जाती है, वो भी अगर आप CBSE बोर्ड में पढ़ा रहे हो। तो यूपी बोर्ड में या स्टेट बोर्ड में पढ़ा रहे हो तो आपकी सैलरी बहुत कम होती है ज़्यादातर कॉलेज में। एक आध कोई एक्सेप्शन हो सकता है कॉलेज जिसमें सैलरी बहुत ज़्यादा मिल रही हो टीचरों को, वरना बहुत कम सैलरी ही मिलती है। मेरे बहुत सारे दोस्त टीचर हैं जो बहुत कम सैलरी में पढ़ा रहे हैं। एक अभी जो लगा है वो सिर्फ 7,000 रुपये में पढ़ाता है, वो BSc BEd करा हुआ है, MSc करा हुआ है, तब भी वो बायोलॉजी का टीचर है, कम ही कमाता है। तो आप लोग बहुत सोच के अपना करियर चूज़ करें। अगर आपको अच्छा यूनिवर्सिटी मिले तभी आप एडमिशन लें।